जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज की कथा का आनंद लेते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी या अनदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय और मांगा। 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी सेव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हो गई है। यदि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी यानी अनदा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया। रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सव्या को न तो कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह शमशान तक पहुंचाने वाला था।
वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां पर आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह को ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को सवर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो आपके सामने मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ देकर पुत्र की देह को जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। और महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहितास मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप अब नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी किया था। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजय एकादशी व्रत कथा सुनने से सब पाप छूटकर रोग दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होते हैं। अजय एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है, भगवान नारायण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत रखने से परिवार में शांति और खुशहाली आती है। इसका सारांश यही है कि जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करने से हर कठिनाई का समाधान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति न केवल अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, बल्कि जीवन में धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अब सुनते हैं भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक सुंदर कथा। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये ठान लिया कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। उनके पिता ने वहाँ अपने किसी परिचित से कहा, यह बालक हट कर रहा है तो वे उसे कुछ ही दिनों के लिए अपने पास ही रख ले। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस अपनी नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर जाने पर शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्रारंभ से ही आती है। जब त्रिपुरदास जी ने ये सुना कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, से संबंध बना गया। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक ठाकुर जी को देखकर रोता ही रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने सेवकों से पूछा। उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है, जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए हैं।
और वह श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ जी ही है, मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। वे कुछ दिन तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान, भक्ति और जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दे दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस अपने पिता की नगरी में चले आए। श्री त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविकता सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्मा ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इसमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। 1 रुपये पर लाखों गुना ब्याज। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, वह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन प्राप्त होगा उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम कर लिया कि हर साल सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती। रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत ही खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई अन्य वस्त्र पहनाते तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यही दर्शाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वालों ने राजा से शिकायत की कि वे राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन चुराते हैं। राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और उसने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। परिणाम स्वरूप उनके घर में भोजन के लिए बर्तन तक न रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी न बचे। अब वे अत्यधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन यापन करने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई और श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण किया था। वे जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी न बचा था। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा हुई कि वे कोई भी कष्ट सह सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा। वे बहुत ही दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में उनकी नज़र ऊपर रखी हुई एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चला गया, सोचते हुए कि अगर वह बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम भी पूरा कर लेंगे। श्री त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वह कपड़े की दुकान पर आ गए। वहाँ उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा खरीदा। उस सफ़ेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंग लिया, लेकिन रंगते वक्त उसके आंसू रुके नहीं। वे प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं। मैं इसे कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंग कर अपने पास रख लिया। उनका साहस नहीं रुका कि वह कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाए। एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई
उचित प्रबंध नहीं था। फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा कि मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि विधान ऐसा है कि वह मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि इसे आप भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन विठल दास जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न बताना। भंडारी जैसा उचित समझे वैसा ही उपयोग करें। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा, इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मानपूर्वक उपयोग करते हुए उसे ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विठलनाथ जी गुसाई जी चरण सेवा में गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे तो बहुत ही जोर से ठंड लग रही है। विठलनाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म कपड़े पहनाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले, बहुत ही ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। इस पर श्री विठलनाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रखी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते रहे और बोले, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। गुसाई जी समझ गए, यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी अन्य भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत था। गुसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले कि प्रभु, अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हो कि हमें ठंड लग रही है। विठल दास जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तत्काल बही खाता लाओ और देखो कि इस साल किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई। सेवकों ने बही खाते में से सभी नाम सुनाए, लेकिन श्री त्रिपुरदास जी का नाम उसमें नहीं था। विठलनाथ जी ने पूछा, आपने त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर साल ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते हैं, क्या इस साल उन्होंने नहीं भेजी? सेवकों ने कहा कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया है, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। विठलनाथ जी ने फिर पूछा कि क्या इस साल उन्होंने कुछ नहीं भेजा? सेवकों ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण वस्त्र भेजा है जो ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसीलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर लिया है और अलमारी में रख दिया। विठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड लगने की वजह यही थी। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी रुक गई। हमारे ठाकुर जी बड़े रिझवार है, वे केवल प्रेम और भाव से रिझ जाते हैं। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए हम महापुरुषों के पावन चरित्र पढ़ते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न छूटे, प्रभु के प्रति जो नियम बनाओ उसका पालन करो। इससे हमें निश्चित रूप से प्रभु को पा लेंगे। सुख में कभी प्रभु को भूल मत जाना और दुख में घबराकर भक्ति को छोड़ मत देना, ये आपको बहुत ही सुख मिलेगा। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कन्या रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा। तब से ही वह तुलसी माता का पूजन करती, तुलसी माता को दीपक जलाती। उसके प्रतिदिन का यह नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो शादी के लायक होने पर उसके माता पिता ने उसकी सगाई कर दी। लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि माता जी, आप मुझे शादी में तुलसी का गमला जरूर देना। कन्या की शादी कर दी। कन्या के माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, के बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, वह सुबह काम काज तो करती नहीं, पूजा करने बैठ जाती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर तो ले आती, तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला कहीं दूर जाकर फेंक दिया।
कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत ही दुखी हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था तुलसी माता की पूजा नहीं करती, दीपक नहीं जलाती, तब तक खाना नहीं खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखा कि उसके चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को मेरे से कोई दूर नहीं करेगा। मैं रोज नियम से पूजा पाठ करूंगी। मुझे पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और दीपक जलाती। इस तरह वह नियम से तुलसी माता की पूजा कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ उनका मजाक उड़ाने लगी। लो, देवरानी का तो नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछा कि देवरानी जी तुलसी की पूजा कर ली? तो देवरानी धीरे से कहने लगी, हाँ भाभी जी मैंने तो पूजा कर ली। अब जेठानियाँ कहने लगी, कहाँ से कर ली पूजा? हमने तो तुलसी का गमला फेंक दिया था। तब देवरानी कहने लगी कि देख लो मेरे कमरे में मेरी चारपाई पर तुलसी लगी हुई है। जेठानियाँ तुलसी का गमला देखकर बहुत ही शर्मिंदा हो गई और बोली कि देवरानी तेरी सच्ची भक्ति देखकर हमने तुझे बहुत ही परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी ने कहा कि माफ़ी मुझसे मत मांगो, तुलसी माता से माफ़ी मांगो। जेठानियों ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी और नित्य नियम से वह भी तुलसी माता की पूजा करने लगी। तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमः शिवाय। ये अब हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी, जो हर एकादशी व्रत में जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया। उसने पहली नज़र में ही राजा की छोटी बेटी से प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया, लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा
कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर विवश कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बता दी तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम मेरे
साथ मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखेगी तब तक मैं मूर्छित रहूंगी। जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ संपूर्ण कर लिए। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी माता का ध्यान रखना। और इतना कहकर वहां से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। जिसके कारण वह हार को उतार कर उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बताई। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए ग्यारस माता की कहानी के बाद अब हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक बार बड़ा ही रोचक संवाद हुआ। एक बार भगवान नारायण मंद मुस्कान के साथ माता लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी, देखो तो सही, आजकल मनुष्यों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सभी नारायण नारायण जपते हैं। लगता है अब संसार में सच्चे भाव से मेरा स्मरण होने लगा है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहने लगी, प्रभु क्षमा करें, लोग आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए यह भक्ति करते हैं। उन्हें नारायण नहीं, केवल लक्ष्मी ही चाहिए। भगवान ने चकित होकर कहा, पर लोग तो
नारायण 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 जपते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी थोड़े ही कहते हैं। तब माता लक्ष्मी बोली, आपको विश्वास नहीं हो तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। भगवान की लीला आरंभ हुई। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा कि कौन है? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं। क्या हम थोड़े दिन के लिए आपके घर रुक सकते हैं? यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर पर ही रहना। पूरे गांव में घोषणा करवा दूंगा। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान बहुत ही प्रसन्न थे कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता लक्ष्मी उस बूढ़ी माई के द्वार पर जा पहुंची। बोली कि बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी अब तो मेरा टाइम हो गया, मेरे को तो प्रवचन सुनने जाना है। लक्ष्मी माता बोली कि पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो लोटा सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो स्टील का था, जब बुढ़िया ने वापस किया तो वो सोने का कैसा हो गया? कैसी चमत्कारी माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, ये आप मेरे घर के अंदर आइए, आपको खाना खाना ही होगा। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। तब माता लक्ष्मी मन ही मन हंसकर बोली कि बेटा तुम्हारा तो प्रवचन का टाइम हो गया है, मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम लेट हो जाओगी, बेटा तुम जाओ, तेरा समय हो गया है। महिला कथा सत्संग में जा पहुँची, पर वह बात आसपास में बैठी अन्य महिलाओं को भी बता दी। अगले दिन से गांव में चर्चा फैल गई कि एक चमत्कारी वृद्धा नगर में आई है। उनके स्पर्श से बर्तन सोने के बन जाते हैं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी नगर में आई है, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण सब समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी भी थे वो भी उठकर खड़े हो गए। वह भागा भागा लक्ष्मी माता के पास पहुंच गया और बोला, माता जी कृपा मेरे घर भी पधारिए। माता बोली, मैं तो पहले तेरे घर आने ही वाली थी, परंतु वहाँ पहले से ही एक और संत ठहरे हुए थे, इसीलिए मैं नहीं आई। जब वे चले जाएं तब मैं आ जाऊंगी। अब सेठ कहाँ समझने वाला था। तो सेठ ने लौटकर भगवान से कहा कि महाराज अब आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, कृपा आप धर्मशाला में चले जाइए। भगवान ने विनम्रता से कहा, अभी तो 2 दिन कथा शेष बाकी है, यही रहने दीजिए। सेठ बोला, नहीं महाराज, मुझे कोई और मेहमान ठहराना है, कृपा तत्काल घर खाली करें। अब लक्ष्मी माता वहाँ प्रकट हुई और बोली, सेठ जी आप बाहर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। माता ने भगवान से कहा, प्रभु अब तो मान गए हो ना, सब मुझे चाहते हैं, आपको नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि हाँ देवी, यह तो बात सत्य है कि तुम्हारा आकर्षण मुझसे भी अधिक है, परंतु एक बात तो स्पष्ट है, जब तक मैं स्वयं सत्संग रूप में नहीं आता तुम कहीं नहीं जाती, इसलिए जहाँ मेरा वास होगा वहाँ तुम्हारा निवास भी स्वतः ही हो जाएगा। लक्ष्मी और नारायण दोनों का प्रस्थान। फिर भगवान नारायण अपने असली रूप में प्रकट होकर बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। अगले दिन गांव भर के लोग दौड़े दौड़े सेठ के घर पहुँचे। सब लक्ष्मी माता से अपने अपने घर आने का अनुरोध करने लगे। माता ने शांत स्वर में कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। लोगों ने पूछा, क्यों माता, कोई हमसे भूल हुई है? माता बोली, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर माता भी वहाँ से आलोक हो गई। केवल लक्ष्मी को पान की लालसा में नारायण को भुला देना आत्मवंचना है।
यदि हम श्री हरि की निष्काम भक्ति करें तो लक्ष्मी स्वयं चरणों में आ जाती है। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। जहाँ केवल लक्ष्मी की कामना हो और नारायण त्याज्य हो वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती है न ही राम। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आइए अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। दोनों सगे भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या ही करता रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सिर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करता था। एक दिन किसी कारण में दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह नारद मुनि को बता दी। अब दोनों ने नारद से पूछा कि आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में कल आपको आकर जरूर ही बताऊंगा। इतना कहकर नारद वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा जिससे मैं यज्ञ करूँगा, अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। नारद जी को देखकर दोनों भाइयों ने पूछा कि नारद जी बताइए कि हम में से कौन बड़ा? फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तो तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन का लालच नहीं गया, इसीलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। अब तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला कि हे नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी? मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसका कोई उपाय आप ही बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे तपसी, कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तभी ये पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से आलोक हो गए। दिन के बाद हर कहानी कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए अब हम सुनेंगे 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी। माता शास्त्रों में वर्णी, ओम जय एकादशी माता। मारे गए शीश के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्न विषवतारणी जनी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता। मुक्तिदाता बने आई, ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता।
नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशाय शुक्ल पक्ष में, आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुखी दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए ग्यारस माता की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री हरि। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।